हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू आवर वीडियो, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे आज ही के करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग एमसीक्यूज। कोई भी टॉपिक अगर न्यूज़ में रहता है तो उसके ऊपर कैसे एमसीक्यू बन सकता है ये भी हम देखेंगे, और एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते हुए आप लोगों ने किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों पर जोर देना है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो शुरू करेंगे विद आवर फर्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट शंग्री-ला डायलॉग। देखो ये डायलॉग जो है रिसेंटली ही अभी शुरू हुआ है। इट विल बी हेल्ड इन सिंगापुर फ्रॉम 31st ऑफ मई टू 2nd ऑफ जून। बेसिकली क्या है ये, इट इज काइंड ऑफ एशिया स्पेसिफिक मिनिस्टीरियल मीट, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज मीट करते हैं और आपस में डिस्कशन करते हैं कि पूरे वर्ल्ड का जो सिक्योरिटी इश्यूज है उसको हम कैसे ठीक रख सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर जैसे आप मान लीजिए रशिया यूक्रेन वॉर है, या फिर इजराइल पैलेस्तीन वॉर है, या फिर चाइना जो ताइवान के अराउंड पूरे एरिया में एक्सरसाइज कर रहा है मिलिट्री की, तो उसके रिगार्डिंग आपने सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं, दैट वुड बी डिस्कस्ड। तो स्टेटमेंट नंबर 1 सेज द इवेंट फॉर 2024 इज टेकिंग प्लेस इन सिंगापुर। ठीक बात है, अभी चल रही है ये पूरी मीटिंग एंड इट इज टेकिंग प्लेस इन सिंगापुर। Second statement, the theme of the 2024 edition is चतुरंग, conflict, contest, cooperate and create। देखो ये थीम तो बहुत अच्छी है, लेकिन this is not the theme of this dialogue. It is the theme of रायसीना डायलॉग, जो कि इंडिया में बेसिकली हम लोग करवाते हैं कंडक्ट बाय ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग। पूछा क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन 1 only would be the answer. Next question, consider the following statements about exit poll. Recently ही the 7th phase of election is going on and इसके बाद जो एक exit poll आता है कि लोगों ने एक्चुअल में किसको वोट दिया है, which is a kind of prediction कि एक्चुअल रिजल्ट के दिन किसकी सरकार बनेगी। तो स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है द सर्वे रिस्पोंडेंट्स आर द एक्चुअल वोटर्स। एग्जिट पोल इज डिफरेंट फ्रॉम द ओपिनियन पोल्स। ओपिनियन पोल्स में द सर्वे रिस्पोंडेंट्स आर द पोटेंशियल वोटर्स विच मे वोट ऑन द एक्चुअल डेट ऑफ इलेक्शन और मे नॉट वोट, बट एग्जिट पोल में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग, दे आर द एक्चुअल वोटर्स। Statement number 1 is true. Second, it can be published only after voting has closed in the final phase of election. जैसे इंडिया में elections were conducted in 7 phase, तो after the completion of 7th phase, only then the exit poll will be published by the news channels. Statement number 2 is correct. Third, it is conducted on the same day as voting or after. Obviously, if we are talking about previous day before voting, then it will be considered as opinion poll. Exit poll is always be surveyed on the day of voting or after the day of voting. तो 3 of the statements are correct. पूछा क्या है, how many of the above statements are correct? Then all 3 are correct. Option C, all 3 would be the answer. Third question, in which district can you find Tashigang, the location of the world's highest polling station? आज वहाँ पर इलेक्शन हुए हैं और ये पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है। इट इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट? लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश, मंडी हिमाचल प्रदेश, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, और नन ऑफ द अबव। इट इज़ लोकेटेड इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन जहां पर इलेक्शन आज हो रहे हैं, तो आंसर वुड बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नहीं ऑफिस। ठीक है, पहले CSO हुआ करता था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एंड NSSO हुआ करता था। दोनों को मर्ज करने के बाद वी हैव मेड द NSO। Statement number 1, it works under the Ministry of Statistics and Program Implementation. Yes, this is majorly responsible for many surveys का conduction, and जितने भी results pass out होते हैं उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है, जिससे इंडिया का पूरा ग्रोथ रेट, इंडिया में इंडस्ट्रीज किस लेवल पर जा रही हैं, उन सब का एक जो प्रोडिक्शन है वो हम कर पाते हैं। Statement number 1 is true. Second statement says it compiles and releases IIP, Index of Industrial Production, that how much industrial production is going on in India. For example, any industry, whether it is coal, iron, electricity, fertilizer, steel, every industry is basically doing good or bad. It is published as the IIP.
Third statement, it conducted the annual survey of industries. How many industries are there in India and how much better they are performing in comparison to the previous years. All these statements are being taken care after in the ASI index. And all these indexes are compiled and releases by NSO, which works under Ministry of Program Implementation and Statistics. पूछा क्या है, how many of the above statements are incorrect? तीनों सही हैं, मतलब इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, तो आंसर वुड बी व्हाट, डी, नन. लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर दी फॉलोइंग एसेट्स, फॉरेन करेंसीज इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, यूरो, येन, पाउंड एक्सेट्रा. गोल्ड, treasury bills, T-bills, which are basically the T-bonds by the government. Special drawing rights, SDR, which is the kind of paper given by the IMF. The rights of voting is dependent on how much SDR a country has in IMF. How many of the above assets are included in the forex reserves in India? फॉरेक्स इज बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज, कि अगर किसी भी कंट्री के पास फॉरेक्स में बढ़िया करेंसी रहती है, गोल्ड रहता है, टी बिल्स रहते हैं, तो दैट कंट्री इज इन अ गुड पोजीशन. इट कैन मेजरली इम्पोर्ट थिंग्स फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ पॉपुलेशन. इफ फॉरेक्स इज इन लेस नंबर देन इकोनॉमिकल ग्रोथ कैन बी हैम्पर्ड. ठीक है, अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है, क्योंकि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो थोड़ा सा नीचे आया है. इट इज अराउंड नाउ 642 समथिंग बिलियन डॉलर्स. ठीक है, तो पूछा क्या है, कितने इसमें से इंक्लूडेड हैं? ऑल ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड. तो आंसर वुड बी व्हाट, डी, ऑल 4. ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. आप टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए, उनके ऊपर एमसीक्यूज कैसे बनने हैं खुद से भी एमसीक्यूज बनाकर देखिए. आपको कोई भी डाउट रहता है तो हम लोगों से पूछिए. थैंक यू सो मच.